नमस्ते, वेलकम टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग विद आशीष जैन। आज इंडिपेंडेंस डे की तरफ से मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ मैक्स बूपा रीएश्योर प्लान। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की खूब खूब शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद और नमस्ते। सो लेट्स बिगिन द प्लान। नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे मैक्स बूपा के नए प्लान का, जिसका नाम है रीएश्योर। रीएश्योर गिव्स यू मोर। क्या अलग है इस प्लान में दूसरे प्लान के कंपैरिजन में? क्या नया लेके आया है मैक्स बूपा आपके लिए मेडिक्लेम के अंदर? हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डिटेल। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ एक ऐसा रीएश्योर का बेनिफिट शेयर करूंगा जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद रीएश्योर। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कोविड। यस, अभी के वर्ल्ड में जहां पे कोविड यानी कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है, उस कोविड को मैक्स बूपा अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर दे रहा है। विद इन 15 डेज के बाद ही ये एक्टिव हो जाएगा। अदर मेडिक्लेम कंपनीज के जैसे ये 30 डेज के बाद का वेटिंग पीरियड नहीं, ओनली 15 डेज का वेटिंग पीरियड रखा गया है। सेकेंड, यहाँ पे आपको पीपी किट का भी पैसा मिलेगा, यानी कि आपको कंज्यूमेबल आइटम का भी क्लेम यहाँ पे सेटल होगा। थर्ड, यहाँ पे जो क्लेम आप करोगे कोविड के रिलेटेड, वो आपके नो क्लेम बोनस पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर आपका कोविड के रिलेटेड क्लेम आता है तो आपका जो बोनस जो अगले साल जमा होने वाला है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फोर्थ, सुपर फास्ट प्रोसेसिंग, यानी कि यहाँ पे मैक्स बुक आपको अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी में इन रिटर्न देता है कि वो आपका कैशलेस सेटलमेंट 30 मिनट्स के अंदर करके देता है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो ये फर्स्ट थिंग थी जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अब हम प्लान के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे कि हाउ डज दिस प्लान वर्क। तो आप ये प्लान दो प्रकार से ले सकते हो, इंडिविजुअली यानी कि कोई एक पर्सन, या फैमिली फ्लोटर यानी कि पूरी फैमिली एक साथ। ये दोनों प्लान आप इस प्रकार से ले सकते हो। इंडिविजुअल के अंदर आप सिंगल पर्सन भी ले सकते हो, और फैमिली के अंदर भी आप इंडिविजुअल एक एक पर्सन का ले सकते हो। तो अगर फैमिली के अंदर आप इंडिविजुअल एक एक पर्सन का लेते हो तो उसके अंदर मैक्सिमम 4 एडल्ट्स आर अलाउड जो 18 साल के ऊपर हो, और 5 चिल्ड्रंस आर अलाउड। फैमिली फ्लोटर में उसी प्रकार 2 एडल्ट अलाउड है और मैक्सिमम 4 चिल्ड्रंस आर अलाउड। अब इसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा एंट्री एज की, कि एंट्री एज का क्राइटेरिया इसके अंदर क्या रखा गया है। सो फॉर एडल्ट्स एंट्री एज है 18 साल से लेके 65 साल, 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स। नाउ फॉर चाइल्ड, चाइल्ड के लिए एंट्री एज है 91 डेज, यानी कि 3 महीने पूरे होते ही तब से लेके 30 ईयर्स तक आप अपने चाइल्ड को इसके अंदर रख सकते हो। ये एक बहुत यूनिक फीचर है। ज़्यादातर मेडिक्लेम के अंदर पॉलिसीज के अंदर 25 ईयर्स तक आप अपने चाइल्ड को रख सकते हो। यहाँ पे आप अपने चाइल्ड को 30 ईयर्स तक अपने साथ रख सकते हो। दिस इज़ अ ग्रेट बेनिफिट। रिन्यूएबिलिटी की बात करो, ये पॉलिसी लाइफ टाइम रिन्यूएबल है। आपको कहीं भी जाके कोई भी प्रकार का स्टॉपिंग नहीं होगा, आपको लाइफ टाइम तक आप इस पॉलिसी को रिन्यू कर पाओगे। सो नाउ ये हो गया प्लान कॉम्बिनेशन, एंट्री एज, मतलब हमने एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट किया। नाउ वी विल मूव ऑन टू फीचर्स, कि भाई क्या है इसके अंदर, ऐसे क्या फीचर्स है। सो हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला फीचर मैं बात करूंगा रूम रेंट की। यस, आज सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो तो एडमिट का मेजर जो बिल है वो रूम रेंट का बन जाता है। सो दिस पॉलिसी के अंदर रूम रेंट अप टू सम एश्योर्ड है। आपने जितने का पॉलिसी लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपीस का मैक्स बूपा का रीएश्योर लिया है, तो आप 5 लाख तक का रूम का क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्रकार का रूम कैपिंग नहीं रखा गया है।
दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज और ये सभी सम एश्योर्ड पे लागू होता है। कोई भी सम एश्योर्ड लीजिए, वहां पे कोई प्रकार का रूम रेंट नहीं है। सेकेंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, उसके पहले आपको उसी बीमारी के रिलेटेड अगर कोई भी मेडिकल एक्सपेंस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर की फीस हुई है या एक्सरे हुआ है, एमआरआई हुआ है, सिटी स्कैन हुआ है, उन सब का क्लेम उसी के साथ। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब आपको जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके बाद का जो क्लेम है वो आप इसके अंदर कर सकते हो। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन की जो यहाँ पे लिमिट है वो 60 डेज की रखी गई है, यानी कि आप एडमिट हो रहे हो उसके पहले के 60 डेज तक आप कोई भी एक्सपेंस इसके अंदर क्लेम कर सकते हो। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि आफ्टर डिस्चार्ज आप 180 दिन का इसके अंदर क्लेम कर सकते हो। सो दिस इज अ ह्यूज बेनिफिट, क्योंकि 180 दिन डिस्चार्ज के बाद देना ये क्लाइंट्स के लिए जब भी कोई बड़ी बीमारी ट्रिगर होगी तो उसके अंदर ये बहुत काम लगेगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट मेन फीचर री एश्योर। ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के सुनना। व्हाट इज री एश्योर और क्या है इसके बेनिफिट। री एश्योर बेनिफिट का मतलब है कि आपके पास पूरे साल में आप अपने सम एश्योर्ड में अनलिमिटेड टाइम्स अपना री एश्योर कर सकते हो। यानी कि आपने अगर 5 लाख की पॉलिसी ली है, आपके अगर पहले ही साल में 5 लाख खत्म होते हैं तो फिर से 5 लाख आपके अंदर ऐड हो जाएंगे। आए हुए 5 लाख खत्म हो गए, दूसरी बार फिर से तीसरी बार 5 लाख ऐड हो जाएंगे, तीसरी बार खत्म हो गए, चौथी बार ऐड हो जाएंगे। अनलिमिटेड टाइम्स आपके अंदर रीश्योर बेनिफिट मिलता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि अगर किसी बंदे ने 5 लाख रुपए की री एश्योर बेनिफिट की मैक्स बुपा की पॉलिसी ली है, फर्स्ट क्लेम उसका आया 2 लाख रुपए का, तो उसके 2 लाख रुपए सेटल हो गए 5 लाख में से। अब बचे 3 लाख रुपए उसके सम एश्योर्ड में। इसी समय फर्स्ट क्लेम ट्रिगर होते ही जो दूसरे 5 लाख रुपए है वो आपके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास जो बैलेंस 3 लाख बचा उसके अंदर वो दूसरे 5 लाख ऐड हो गए। अब आपका टोटल सम एश्योर्ड हो गया 8 लाख रुपीज का। अब आपका सेकेंड क्लेम जो है वो आ गया 8 लाख रुपीज का। यहाँ पे एक बात ध्यान देने जैसी है कि ये जो रीएश्योर अंदर आ रहा है वो सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी मिलेगा और सेम पर्सन डिफरेंट इलनेस के लिए भी मिलेगा। यानी कि अगर मुझे डेंगू के लिए ही मेरे 5 लाख खत्म हो गए, दूसरे 5 लाख आए, वो मुझे सेम डेंगू के लिए ही मिलेंगे। सो सेकेंड क्लेम आपका समझिए 8 लाख रुपए का आया, तो आपके जो 3 लाख रुपए ऊपर जमा थे वहां से 3 लाख सेटल हो जाएंगे और रीएश्योर में से जो 5 लाख उठ के आए हैं वो मिला के टोटल 8 लाख का क्लेम सेटल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म नहीं होती है, यहाँ पे फिर से एक और 5 लाख रुपीज आपके अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। अब समझिए कि थर्ड क्लेम आपका 5 लाख रुपीज का आ गया, तो फिर से 100% 5 लाख रुपीज आपको मैक्स बुपा क्लेम देगी और फिर से एक और 5 लाख रुपीज ऐड हो जाएंगे। ऐसे करके अनलिमिटेड टाइम्स आपको रीएश्योर का बेनिफिट मिलेगा। इसी को मैं एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। अब मिस्टर शर्मा ने समझिए कि मैक्स बुपा की 10 लाख की पॉलिसी उनके लिए और उनकी वाइफ के लिए ली है। उनको हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और इनका बिल बना 7 लाख रुपीज का। सो उन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 7 लाख रुपीज उसमें से सेट ऑफ हो गए, 3 लाख रुपीज उनका बैलेंस बचा। इसी समय 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख का रीएश्योर ऐड हो गया, तो 3 और 10 मिला के हो गया आपका टोटल 13 लाख रुपीज जमा। अब मिस्टर शर्मा का वापस से सेकेंड हार्ट अटैक आया और सेकेंड हार्ट अटैक में उनका जो क्लेम अमाउंट था वो हुआ 12 लाख रुपीज। तो 12 लाख रुपीज भी उनका पूरा सेटल हो गया। कैसे कि भाई पहले 3 लाख रुपए जमा थे बेसिक सम एश्योर्ड के, 10 लाख रुपए उनके अंदर ऐड हो गए तो उनका हो गया था टोटल 13 लैक्स का
टोटल सम एश्योर्ड। अब उसमें से 12 लाख का सम एश्योर्ड सेटल हो गया और बाकी का जमा रह गया। अब थर्ड टाइम भी अगर उनका ट्रिगर होता है तो थर्ड टाइम में उन्होंने फिर से एक 5 लाख का बिल रखा तो वो भी पूरा सेटल हो जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड क्लेम में वापस से सम एश्योर्ड एक्टिव हुआ और 10 लाख रुपए और अंदर इन हो गए। तो इस प्रकार से रीएश्योर बेनिफिट है जो आपको हर एक क्लेम के साथ आपको सम एश्योर्ड पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है और आप क्लेम अप टू सम एश्योर्ड नहीं, आप रीएश्योर प्लस बचा हुआ सम एश्योर्ड दोनों मिला के जो अमाउंट होता है वहां तक का क्लेम कर सकते हो। इसे एक बार वापस से घुमा के देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये सबसे यूनिक फीचर है जो अभी तक कॉम्पिटिटर में कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी के पास नहीं है। सो दिस वाज द रीएश्योर बेनिफिट। अब मैं बात करूंगा आपके साथ नो क्लेम बोनस की, यानी कि एनसीबी की। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि अगर हमने आज कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी ली और अगर पूरे साल में हमारा कोई भी क्लेम नहीं आया तो हमको अगले साल हमारे सम एश्योर्ड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो बढ़ जाता है और हमारा प्रीमियम वही रहता है, हमें प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है मेडिक्लेम की और मैंने इस साल कोई क्लेम नहीं किया तो मेरा अगले साल वहां पे सम एश्योर्ड 50% से बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एनसीबी आपको 50% मिलती है, अगले साल मेरी पॉलिसी 7.5 लाख की हो जाएगी। ऐसे अगर 2 साल मैंने क्लेम नहीं किया तो मेरी पॉलिसी डबल अमाउंट की हो जाएगी। और एक चीज गौर करने जैसी ये भी है, अगर आपका क्लेम आया तो वही चीज आपकी 50% से नीचे आ जाएगी, यानी कि मैंने 2 साल क्लेम नहीं लेके मेरी पॉलिसी 10 लाख तक पहुंचाई और तीसरे साल अगर मेरा क्लेम आ गया तो मेरी पॉलिसी फिर से 2.5 लाख से कम हो जाएगी और 7.5 पे आ जाएगी। सो दिस वाज एनसीबी। अब मैं आपके साथ एक और यूनिक फीचर शेयर करूंगा जो है लिव हेल्थ बेनिफिट। जी हाँ, आज के ज़माने में जहाँ सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, सभी वॉकिंग जॉगिंग्स पे बहुत एक्टिव है, तो इसी के ध्यान में रखते हुए मैक्स बूपा ने ये चीज़ और ये फीचर भी ऐड किया है कि अगर आप वॉकिंग करते हो तो आपके स्टेप्स काउंट होंगे और जितने स्टेप्स आप चलोगे उसके हिसाब से आपके पॉइंट कैलकुलेट होंगे। 1000 स्टेप्स का आपका 1 पॉइंट है, यानी कि एक हेल्थ पॉइंट है। तो अगर आप साल में 1500 से लेके 1501 से लेके 2250 स्टेप्स तक अगर चलते हो तो आपको, अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है तो आपको 5% का डिस्काउंट अगले साल के प्रीमियम पे आएगा। अगर आपने फैमिली फ्लोटर ली है तो अगले साल पे 2.5% का डिस्काउंट आएगा। ऐसे करके मैक्सिमम इन्होंने 30% का स्लैब रखा हुआ है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल पर्सन 30% तक का डिस्काउंट ले सकता है और फैमिली फ्लोटर 15% तक का डिस्काउंट ले सकता है। और ये जो सर्विस है या पॉलिसी जैसे बाई करोगे उसके बाद आपकी पॉलिसी इनके साथ फैच हो जाएगी एप्लीकेशन के साथ, उसके बाद आपके स्टेप्स काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट दिस इज हेल्थ चेकअप। यस, बहुत यूनिक फीचर फिर से कि मैक्स बूपा में आपको हेल्थ चेकअप के लिए रिन्यूअल का वेट नहीं करना। हेल्थ चेकअप आपको दिया जाएगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आज आपने पॉलिसी ली, कल से आपको हेल्थ चेकअप करवाना है तो आप करवा सकते हो। दिस इज द ओनली पॉलिसी जहां पे आपको हेल्थ चेकअप के लिए रिन्यूअल का वेट नहीं करना। ये हेल्थ चेकअप कुछ इस प्रकार देंगे कि पर 1 लाख रुपीज पे आपको 500 रुपीज का हेल्थ चेकअप मिलेगा। तो अगर आपकी समझिए 10 लाख की पॉलिसी है तो 500 पर लाख के हिसाब से 5000 रुपीज का आपका हेल्थ चेकअप का वाउचर हो गया, जो कि आपके अगर फैमिली फ्लोटर लिया है तो हर सदस्य एक बार अपना मेडिकल चेकअप जाके करवा सकता है, एक पर्सन रिपीट नहीं कर सकता। और मैक्सिमम लिमिट जो है वो फैमिली फ्लोटर में 10,000 तक का है, इंडिविजुअल में 5,000 तक का है। सो दिस वाज हेल्थ चेकअप। यहाँ पे मैंने साइड में लिस्ट भी रखी हुई है कि कौन कौन से चेकअप है जो इसके अंदर इंक्लूड है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट ब्लड काउंट है या फिर यूरिन का चेकअप है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, यूरिक एसिड है,
ऐसे करके यहाँ पे पूरी मैंने लिस्ट भी अपलोड की हुई कि ये सब चेकअप आप इनके जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल टाई अप है वहाँ पे जाके आप करवा सकते हो और वहाँ पे आपको ये चीज़ हेल्थ चेकअप में रिडम्पशन मिल जाएगा. सो दिस वाज हेल्थ चेकअप. नाउ आई विल टॉक अबाउट अ वेरी यूनिक फीचर दैट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट. IRDA के नए रूल्स के अनुसार अब मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी मेडिक्लेम के अंदर कवर्ड होगी. मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर आपको मैक्स बुपा के इस प्रोडक्ट में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा. उसी के साथ मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट इसमें अप टू सम एश्योर्ड तक कवर्ड है, जिसके अंदर आपका डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या फिर ओरल कीमियोथेरेपी, इंट्रावाइट्रल इंजेक्शन, ब्रोंकियल, ऐसे करके जितने भी आपके मॉडर्न ट्रीटमेंट जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं या जिनके लिए ज़्यादातर क्लाइंट एडमिट हो रहे हैं, तो वो सभी अप टू सम एश्योर्ड है. सिर्फ रोबोटिक सर्जरीज जो है, ऑटोमेटेड सर्जरीज जो हो रही है, वहाँ पे 1 लाख का कैपिंग है. और नीचे मैंने लिस्ट भी दी हुई है कि कौन कौन सी रोबोटिक सर्जरीज है जिनके लिए 1 लाख रुपीज़ का कैपिंग है. उसके अलावा बाकी सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड तक कवर्ड है. सो यू डोंट हैव टू वरी इन दैट ऑल्सो. नाउ आई विल टॉक अबाउट शेयर्ड एकोमोडेशन कैश बेनिफिट. यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और आप किसी के साथ शेयरिंग में रुकते हो, इंडिविजुअल रूम नहीं लेते हो, तो मैक्स बुपा आपको वहाँ पे कैश बेनिफिट देता है. ये एक प्रकार का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है. अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख से लेके 15 लाख के बीच में है तो आपको मैक्स बुपा 800 रुपीज़ पर डे के हिसाब से प्रोवाइड करता है कैश बेनिफिट, मैक्सिमम 4800 रुपीज़ तक. वैसे ही अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है तो आपका मैक्स बुपा आपको प्रोवाइड करता है 1000 रुपीज़ पर डे से लेके मैक्सिमम 6000 रुपीज़ तक. और ये सिर्फ और सिर्फ शेयर एकोमोडेशन पे मिलेगा, यानी कि आप 2-3 व्यक्ति एक साथ ही एक जगह पे एडमिट हो रहे हो, यानी कि आप कोई इंडिविजुअल पर्सनल अपना रूम नहीं ले रहे हो, आप जनरल वार्ड में ही शिफ्ट हो रहे हो. इसी के साथ नेक्स्ट है इमरजेंसी एम्बुलेंस. ये यहाँ पे बहुत गौर देने जैसी बात है कि एयर एम्बुलेंस भी इन्होंने इसके अंदर कवर्ड किया है. इमरजेंसी एम्बुलेंस के अंदर रोड एम्बुलेंस में जो आपकी लिमिट रखी गई है वो 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन है. आप एक बार हॉस्पिटलाइज होते हो, आपको घर से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वहाँ पे आपको 2000 तक का क्लेम मिलेगा. वैसे ही एयर एम्बुलेंस के अंदर इन्होंने, अगर एयर एम्बुलेंस सर्विस कैशलेस प्रोवाइडर है, इनका नेटवर्क प्रोवाइडर है, तो वहाँ पे आपको अप टू सम एश्योर्ड तक मिलता है. और अगर रीइम्बर्स करवाते हैं हम, यानी कि नेटवर्क प्रोवाइडर से नहीं लेके कोई और की एयर एम्बुलेंस की सुविधा हम लेते हैं, तो हमें 2.5 लाख तक का क्लेम सेटल होगा. एयर एम्बुलेंस आपको उसी सिचुएशन में मिलेगा जब पेशेंट की जो सिचुएशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि या तो वो जी पाएगा या तो फिर वो मर जाएगा. उसी सिचुएशन में आप एयर एम्बुलेंस का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट बेनिफिट जो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा वो है होम केयर ट्रीटमेंट. यस, आज काफ़ी लोग हैं, काफ़ी पेशेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमें होम केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए. सो होम केयर ट्रीटमेंट ये पॉलिसी के अंदर आपको कीमोथेरेपी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा और डायलिसिस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा. इसके रिगार्डिंग आप मैक्स बुपा में क्लेम कर सकते हो. नेक्स्ट आई विल डिस्कस डोमिसिलरी ट्रीटमेंट. डोमिसिलरी ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आपको कोई भी बीमारी 3 दिन से ज़्यादा चल रही है और आपके एरिया में हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके एरिया में हो गई है, उस सिचुएशन में आप घर से ही अपना क्लेम पुट ऑन कर सकते हो. उस सिचुएशन में आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो मैक्स बुपा में अप टू सम एश्योर्ड तक कवर्ड है. सो यहाँ पे भी कोई प्रकार की सब लिमिट नहीं है. नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट. ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यानी कि अगर आप एलोपैथी को छोड़ के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्धा जैसी कोई भी
अलग प्रकार की ट्रीटमेंट लेते हो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल के अंदर, तो आपको अप टू सम एश्योर्ड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। वहाँ पे भी कोई भी प्रकार का कैपिंग नहीं है। मैं आपको सभी फीचर्स धीरे धीरे इन डिटेल समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो, आप कहीं भी अटको ना। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा ऑर्गन डोनर, लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट। लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि अगर मुझे मेरी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन की ज़रूरत है और मैं किसी से वो ऑर्गन ले रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्लेम होगा वो हमको मैक्स बुपा के अंदर मिलेगा। इसके अंदर एक चीज गौर करिएगा कि यहाँ पे आपको ऑर्गन का क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप जैसे ही ऑर्गन के लिए एडमिट होते हो और जिससे आप ऑर्गन ले रहे हो वो एडमिट होता है, तो आप दोनों को उस ऑर्गन को हार्वेस्ट करने का जो कॉस्ट है वो मिलेगा। इसके अंदर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गन के लिए यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, यानी कि आपका बोन मैरो, किडनी, आप इनके लिए क्लेम कर सकते हो। सो ये था लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिसमें हम सामने वाले का एडमिट से लेकर डिस्चार्ज तक का खर्चा क्लेम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी यूनिक फीचर, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। जी हाँ, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन का मतलब क्या है कि अगर हम एडमिट हुए हैं या फिर हमें डॉक्टर ने कोई सर्जरी करने की सलाह दी है लेकिन हमें वो डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्स बुपा के अंदर कॉल करके हम एक सेकेंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं कि हमें इस प्रकार की बीमारी है और हमें डॉक्टर ने ये एडवाइस दी है, तो क्या हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए, और अगर करवाना चाहिए तो क्या हमें इस डॉक्टर के पास करवाना चाहिए या इनसे भी कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है। सो मैक्स बुपा विल सजेस्ट यू, और वो होगा सेकेंड मेडिकल ओपिनियन जो आप साल में एक बार कोई भी बीमारी के लिए ले सकते हो। यहाँ पे कोई वैसा लिमिटेशन नहीं है कि आप एक दो बीमारी या सिर्फ क्रिटिकल बीमारी के लिए ले सकते हो, आप कोई भी बीमारी के लिए सेकेंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हो। अब मैं बात करूंगा ऑप्शनल बेनिफिट्स की। ये जितने बेनिफिट्स की बात की वो सब पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड है। अब बात करूंगा ऑप्शनल बेनिफिट्स की जो आप इसके साथ एज एन एड ऑन ले सकते हो। फर्स्ट विल बी हॉस्पिटल कैश। मैक्स बुपा आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो आप इसके साथ एड ऑन में ले सकते हो। अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख के सम एश्योर की है तो 1000 रुपीज पर डे आपको हॉस्पिटल कैश मिल सकता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी पॉलिसी 7.5 लाख, 10 लाख और 15 लाख के बीच है तो आप 2000 रुपीज मैक्सिमम पर डे के हिसाब से हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ के बीच में है तो आप 4000 रुपीज पर डे के हिसाब से कर सकते हो, और मिनिमम इसके अंदर आपको 48 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। आपको 24 आवर एडमिट होकर डिस्चार्ज हो गया तो हॉस्पिटल कैश नहीं मिलेगा। 48 आवर्स इज इक्वल्स टू 4 डेज। आपको मिनिमम 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा, तब हॉस्पिटल कैश का जो बेनिफिट है वो एक्टिव हो जाएगा, और मैक्सिमम आपको हॉस्पिटल कैश जो है वो 30 दिन तक मिलेगा। कोई भी बीमारी के लिए आप एडमिट हो गए और वो बीमारी के लिए आप अगर 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहते हो तो आपको पूरा 1 महीना हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट मिलेगा। नाउ सेकेंड ऑप्शनल बेनिफिट जो है वो है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। जी हाँ, एक बहुत अच्छा फीचर और एक बहुत अच्छी चीज जो मैक्स बुपा ने इसमें ऑप्शनल बेनिफिट में दी है कि अगर मेडिक्लेम के साथ अपना पर्सनल एक्सीडेंटल लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। इसके अंदर कवर कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि आपका जितना सम एश्योर्ड है उसका आप मैक्सिमम 5 टाइम ले सकते हो। अगर मेरी 10 लाख की पॉलिसी है तो इंटू 5 मैक्सिमम 50 लाख रुपीज का मैं पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ले सकता हूँ। 3 टाइप्स दिए हैं कि भाई अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको पूरा आपका जो आपने पर्सनल एक्सीडेंटल लिया है वो पूरा क्लेम मिल जाएगा, यानी अगर मैंने 50 लाख लिया है तो मुझे 50 लाख मिल जाएगा। एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, यानी कि मेरा एक्सीडेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि मैं परमानेंट के लिए डिसेबल हो जाता हूँ, मैं काम नहीं कर सकता हूँ,
इस सिचुएशन में मुझे 125% ऑफ पर्सनल एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड मिलेगा। यानी कि अगर मैंने 50 लाख का लिया है तो उसमें 25% और ऐड होके मेरे को मेरा जो क्लेम है वो सेटल होके मिल जाएगा। थर्ड सिचुएशन में ऐसा है कि भाई एक्सीडेंट तो हुआ मेरा और पर मैं पार्शियल डिसेबल हुआ हूँ, मुझे पूरी तरह से काम कर दूं वैसा सिचुएशन नहीं हुआ है, बट पार्शियल डिसेबल हुआ हूँ, मतलब कुछ अंग बॉडी का चला गया है, वो कोई भी पार्ट्स हो सकता है। सो डिपेंड ऑन कि भाई कौन सा पार्ट कितना परसेंट इफेक्ट हुआ है उसके हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा। यहाँ पे जो वेरिएंट है वो 1% से लेके 100% तक है। सो दिस वॉज पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, और ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर सिर्फ और सिर्फ 18 साल के ऊपर का व्यक्ति ही ले सकता है, जो एडल्ट है वही ले सकता है। नेक्स्ट, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में बात की थी कि सबसे यूनिक फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो एड ऑन में हम ले सकते हैं वो है सेफ गार्ड। यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेफ गार्ड। सेफ गार्ड आपको 3 बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो वेरी फर्स्ट बेनिफिट कि जिस प्रकार से हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस प्रकार से अगर हमारा सम एश्योर्ड भी उसके कंपैरिजन में बढ़ना चाहिए तो हम ये ऑप्शन इसके अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। हमारा प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, हमें जैसे ही हम सेफ गार्ड एड ऑन बेनिफिट लेंगे तो हमें सेफ गार्ड का अलग से प्रीमियम देना होगा, जिसके बाद हमको ये 3 सुविधा प्राप्त होगी। पहली है कि महंगाई के हिसाब से हमारा सम एश्योर्ड ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा। सेकंड है एनसीबी, यानी कि जो हमारा नो क्लेम बोनस हर साल जो 50% से बढ़ने वाला है, 50% जो हमारे पास आने वाला है, उस सिचुएशन में अगर आपका एक साल के अंदर 50,000 तक का क्लेम आता है, 50,000 के अंदर का अगर आपका क्लेम आता है तो वो क्लेम अमाउंट आपके एनसीबी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल केस में क्या होता है कि भाई मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली, मेरा क्लेम आ गया तो मेरे अगले साल जो 50% बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली, मेरा क्लेम आया 40,000 रुपए का, क्लेम 50,000 के अंदर का है तो मेरा एनसीबी अगले साल बढ़ेगा। एनसीबी नहीं बढ़ेगा वो नहीं होगा क्योंकि मैंने सेफ गार्ड अप्लाई किया है। हाँ, अगर मेरा क्लेम आया समझो 60,000 का तो मेरा एनसीबी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो 50,000 के ऊपर का क्लेम है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक पूरे साल के अंदर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज कि ये आपको वो 68 आइटम्स के लिए भी क्लेम प्रोवाइड करेंगे जो कि ज़्यादातर मेडिक्लेम्स के अंदर नहीं होता है। कौन से 68 आइटम्स है, मैंने उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे रख दी है, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। और ज़्यादातर इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी कोई भी मेडिक्लेम कंपनी कवर नहीं करती है, जैसे कि आपका बेबी फूड हो गया, बेबी यूटिलिटी चार्जेस हो गया, डाइपर्स का जो क्लेम होता है, ब्यूटी सर्विसेज का हो गया आपका, ऐसे इसके अंदर अलग अलग 68 आइटम्स है जो एनेक्सचर 2 के अंदर जिसका एक्सपेंस कोई भी कवर नहीं करता है। ये बेनिफिट एक्टिव होगा जब आप सेफ गार्ड को एज एन ऑप्शनल बेनिफिट अपने अंदर लेते हो। अब मैं इस पॉलिसी के प्रीमियम की बात करूं, सो प्रीमियम इसके अंदर जोन वाइज रखा है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि सिर्फ 2 जोन में बांट दिया है। जोन 1 विल बी दिल्ली एनसीआर, मुंबई के अंदर ध्यान रखिए नवी मुंबई और थाने भी इंक्लूड कर दिया है, और पूरा गुजरात एक स्टेट इंक्लूड कर दिया है, एंड कोलकाता, ये पूरा जोन 1 है। रेस्ट ऑफ इंडिया विल बी जोन 2। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का को पेमेंट नहीं है, यानी कि जोन 2 का बंदा अगर जोन 1 में ट्रीटमेंट लेता है तो उसको को पेमेंट नहीं है, बट वहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा कि आप किस सिचुएशन में जोन 1 में गए हो या क्यों आप जोन 1 के अंदर क्लेम रख रहे हो, वो आपको जस्टिफाई करना होगा। सो आई विल प्रिफर कि अगर आप जोन 1 में रहते हो तो जोन 1 का ही प्रीमियम दीजिए, और अगर आप जोन 2 में रहते हो तो जोन 2 का प्रीमियम दीजिए। नाउ एट लास्ट आई विल डिस्कस द क्लेम प्रोसीजर, किस प्रकार से हम इस मैक्स बुपा के अंदर रीएश्योर के अंदर क्लेम कर सकते हैं। सो
अगर आपका कैशलेस है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल से सेटल हो जाएगा, क्योंकि मैक्स बुपा का इन हाउस क्लेम सेटलमेंट है। और सेकेंड थिंग, अगर आपका रीइम्बर्स होता है, रीइम्बर्स यानी कि अगर आप कोई ऐसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो जहाँ पे मैक्स बुपा का कैशलेस टाइप नहीं है, उस सिचुएशन में आपको आपकी डिस्चार्ज समरी जो आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगी, पॉलिसी की कॉपी जो आपके पास होगी। थर्ड, प्रिस्क्रिप्शन और बिल्स, जितने भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं या जितने भी बिल्स बनाए हैं वो सभी आपको सबमिट करने होंगे। उसी के साथ एक कैंसिल चेक की कॉपी सबमिट करनी होगी, ताकि आपको जो रीएम्बर्स का अमाउंट है, जो आपका क्लेम आपने जितने अमाउंट का किया है वो किस बैंक अकाउंट में आपको देना है, वो कंपनी को पता चले। तो ये था मैक्स बूपा का रीएश्योर प्लान। आज इंडिपेंडेंस डे पे आप सभी के लिए स्पेशल। तो आप मुझे कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए नीचे, और मुझे फीडबैक देते रहिए ताकि मैं वीडियो को इम्प्रूव करता जाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। सो आप सभी को ग्रोथ इन्वेस्टिंग की तरफ से जय हिंद।